हेलो। तो आज हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनसीबीसी। क्या होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? एक्चुअली अब जो है, मतलब जो पहले, अगर मैं पहले की बात करूं तो ये अंडर आर्टिकल 338 दोनों आते थे। कौन कौन से? एनसीएससी। एनसीएससी का मतलब क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। और जो बैकवर्ड क्लासेस के केसेस थे, ये केसेस भी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ही देखा करता था। तो हुआ क्या, एक एक्ट आया 1993 में, जिसे हमने कहा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट। और उसके थ्रू 338 के दो पार्ट कर दिए गए, दो भाग कर दिए गए, 338 ए, 338 बी। इसे कह दिया एनसीबीसी और इसे क्या कह दिया? एनसीएससी। पहले क्या हुआ करता था? पहले सिर्फ एनसीएससी हुआ करता था, शेड्यूल्ड कास्ट। यही बैकवर्ड क्लासेस के आपके क्या देखता था? सारी ग्रेवियांस, सब कुछ मैटर यही देखा करता था। लेकिन 1993 में क्या हुआ? बैकवर्ड क्लास एक्ट बना, जिसके तहत क्या बना? आर्टिकल 338 बी आया। आर्टिकल 338 बी के तहत क्या आया? आपका एनसीबीसी पावर में आता है। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या कि अभी 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, मतलब 102वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत इसको स्टेट्यूटरी था, क्या दे दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। किसको? एनसीबीसी को दे दिया गया। एनसीबीसी को क्या दे दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। याद रखना, 102वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। अब ये करता क्या है यार, ये एनसीबीसी 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 क्या करेगा? रिकमेंड करता है कि कौन सी कास्ट आपकी, देखो इसका नाम ही क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो आपकी। और ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब ओबीसी की लिस्ट में कौन कौन सी कास्ट आनी चाहिए, कौन कौन सी कास्ट जानी चाहिए, क्रीमी लेयर से कौन बाहर होना चाहिए, कि किसको क्या बेनिफिट है, सब कुछ डिसाइड एनसीबीसी करता है। तो मैं इसको अगर एक बार पढ़ता हूँ तो ओनली रिकमेंड करता है सिर्फ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, अंदर लेना और बाहर निकाल देना ऑफ कास्ट, जातियों को, फ्रॉम ओबीसी लिस्ट से। एंड द लेवल ऑफ इनकम दैट कट ऑफ क्रीमी लेयर। वो ये डिसाइड करेगा कि कितनी कट ऑफ रखनी है, कि इससे ऊपर वाले क्रीमी लेयर और इससे नीचे वाले नॉन क्रीमी लेयर है। ठीक है। मतलब ओबीसी में क्रीमी लेयर है ना, कि क्रीमी लेयर में बैकवर्ड क्लासेस है, जो बैकवर्ड क्लासेस तो हैं बट उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। और क्या है? एनसीबीसी एक्चुअली जो ये कमीशन है, ये 5 मेंबर बैठते हैं, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इनका टेन्योर, टर्म एंड कंडीशन सब डिसाइड बाई होते हैं किसके? प्रेसिडेंट के। ठीक है। आगे की फंक्शंस देखते हैं। की फंक्शंस क्या क्या है? कि ये जो आपकी जैसे आपको रिजर्वेशन मिला है पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ शिकायत करोगे? यहाँ पर आप एनसीबीसी में जाकर शिकायत कर सकते हो। इन द केस ऑफ ग्रेवियांस रिलेटेड टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्या? रिजर्वेशन किसका? बैकवर्ड क्लासेस का, क्योंकि बैकवर्ड क्लास का कमीशन है ये। तो पीपल कहाँ जा सकते हैं? पीपल विल बी एबल टू मूव द कमीशन। और कमीशन की पावर क्या क्या है? एक्ट गिव द प्रपोज्ड कमीशन पावर, इसको पावर है इंक्वायरी करने की, जो इसको कंप्लेंट मिली है उसको, जिससे कि राइट और जो सेफगार्ड है बैकवर्ड क्लासेस की, उनको सेफ किया जा सके। ओके, एक बात और याद रखना, एनसीबीसी को सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है। मतलब ट्राइंग ए सूट एंड अलाउ इट, ये किसी को भी समन भेज सकता है, किसी को भी समन एनीवन, और उसको आना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर सकता है कि भाई हम, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो उस डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट इस कमीशन को देना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी एविडेंस के तौर पर इंफॉर्मेशन रिसीव या एफिडेविट रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट ले सकता है। तो ये हमने देखा क्या? एससीबीसी के बारे में। थैंक यू।